ट्यूनिस तमाम। हबीब अली बोरकीबा ट्यूनिस के बानी हैं, वकील और सियासतदान थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अता तुर्क के फैन थे और पाकिस्तान की तश्कील के वक्त मिस्र में पनाह गजीन थे। पाकिस्तान बना तो हबीब अली बोरकीबा ने कायदे आज़म को मुबारकबाद का टेलिक्स भिजवाया और उसके साथ ही ट्यूनिस और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात का आगाज हो गया। ट्यूनिस पर उस वक्त फ्रांस का कब्जा था। बोरकीबा के साथ ही आजादी के लिए लड़ रहे थे। पाकिस्तान उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के अहम तरीन बेंचों का अहम तरीन मेंबर था। सर जफरुल्लाह चौधरी वजीर खारजा और पेतरस बुखारी अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब थे। ये दोनों गुलाम कौमों के हमदर्द और आजादी के दाई थे। उन्होंने शुमाली अफ्रीका के लीडरों की मदद शुरू कर दी। बोरकीबा और उनके साथियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट दिए और ये पाकिस्तानी डेस्क से जनरल असेंबली में तकरीरें करते रहे। ट्यूनिस जब 1956 में आजाद हुआ और बोरकीबा सदर बने तो उन्होंने ट्यूनिस शहर की 3 सड़कें मोहम्मद अली जिन्ना, सर जफरुल्लाह चौधरी और पेतरस बुखारी से मंसूब कर दी। ये तीनों सड़कें आज भी पाकिस्तान के एहसानात की गवाह बनकर ट्यूनिस सिटी में मौजूद हैं। ट्यूनिस के लोग ये दावा भी करते हैं हबीब अली बोरकीबा जिलावतनी के दौर में चंद माह पाकिस्तान में भी पनाह गजीन रहे और हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी भरपूर खिदमत की थी। लेकिन इन तवील और गहरे ताल्लुकात के बावजूद ट्यूनिस और पाकिस्तान आज बहुत दूर हैं। सयाहत और तिजारत दोनों न होने के बराबर हैं। हमारा ग्रुप ट्यूनिस का विजिट करने वाला पहला पाकिस्तानी सयाहती ग्रुप था, जबकि ट्यूनिस से ताजिर और सयाह भी पाकिस्तान नहीं आते और ये इंतहाई काबिल अफसोस बात है। ट्यूनिसी मौशरा बर्बर, अरब, यूरोपी और तुर्क रिवायात का खूबसूरत गुलदस्ता है। बर्बर यहाँ के कदीम बाशिंदे हैं। ये पैदाइशी वॉरियर हैं। इनकी रिवायात 10,000 साल पुरानी हैं। अरब यहाँ फातेह बनकर आए और ये 1400 साल से यहाँ हैं। रोमन, फ्रेंच और स्पेनिश तारीख के मुख्तलिफ अदवार में ट्यूनिस को फतह करते रहे। ये इलाका आखिरी मर्तबा 75 साल फ्रांस के कब्जे में रहा। ट्यूनिस ने 1956 में फ्रांस से आजादी हासिल की। तुर्कों ने 16वीं सदी में खैरुद्दीन बारबरोसा की मदद से शुमाली अफ्रीका फतह किया और ये पहली जंग अजीम तक यहाँ काबिज रहे। चुनाचे ये मुआशरा मुख्तलिफ रिवायात, जुबानों और रंगो नस्ल का मुरक्कब है। आपको लोगों के चेहरों और आवाजों में भी इन तमाम कौमों और जुबानों की झलक मिलती है। दूसरा, ट्यूनिस दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल है जिन्होंने अरबों, तुर्कों और यूरोपी अक़वाम से जंग के बगैर आजादी हासिल की और ये चीज उनकी अमन पसंद खसलत को जाहिर करती है। ये आज भी अमन पसंद और शाइस्ता हैं। ये दूसरे लोगों को बिला वजह तंग नहीं करते। अरब मुल्कों और यूरोप के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लिहाजा मुल्क में बेतहाशा यूरोपी कंपनियां काम करती हैं। खवातीन बाइत्तमाद और तगड़ी हैं। आपको गलियों, बाजारों और सड़कों पर खवातीन बेखौफ चलती फिरती दिखाई देती हैं। फार्मेसी का पूरा कारोबार खवातीन के हाथ में है। ट्यूनिस की वजीर आजम भी खातून है। निजला बुद्दीन को अरब दुनिया की पहली खातून वजीर आजम का एजाज हासिल है और ट्यूनिस इस पर फख्र भी करता है। आप मुल्क में किसी जगह निकल जाएं, आपको सड़क पर हिजाब भी नजर आएगा, स्कर्ट भी और जीन्स भी, और ये तमाम खवातीन मर्दों के साथ एतमाद से चलती फिरती और गुफ्तगू करती दिखाई देंगी। यहूदियों का कदीम तरीन सिनागोग ट्यूनिस के जजीरे जरबा में है। जरबा में यहूदियों के पुराने खानदान भी मौजूद हैं। ये स्पेनिश यहूदी हैं। 1452 में सकूते गरनाता के बाद ईसाई फातिहीन ने मुसलमानों के साथ यहूदियों को भी स्पेन से निकाल दिया था। उस वक्त तुर्की में बायजीद दोम की हुकूमत थी। सुल्तान ने स्पेनिश यहूदियों को पनाह दे दी। चुनाचे हजारों यहूदी कश्तियों पर बैठकर इस्तांबुल और अनातोलिया आ गए। हुकूमत ने इन्हें बालात के इलाके में आबाद कर दिया। अनातोलिया में भी बड़ी तादाद में यहूदी आबाद हुए। ट्यूनिस, अल्जीरिया और मोरक्को उस वक्त तुर्कों के कब्जे में था, लिहाजा हजारों यहूदी खानदान इस्तांबुल की बजाय उन मुल्कों में भी आकर बस गए। जरबा के यहूदी भी उनमें शामिल थे और ये अब 500 साल से ट्यूनिस में रह रहे हैं। ट्यूनिस के लोग मालिकी फिका को मानते हैं। मुल्क की तमाम मस्जिदें हुकूमत के कंट्रोल में हैं। मौजिन और इमाम दोनों सरकारी मुलाजिम होते हैं। आजान एक ही वक्त में होती है और आहिस्ता आवाज में होती है। खुतबा हुकूमत की तरफ से मौसूल होता है और इमाम इसे कागज से पढ़कर सुना देता है। ये अपनी तरफ से एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता। हमारे ग्रुप को जुम्मे की नमाज हिमामत में पढ़ने का इत्तफाक हुआ। हम लोग मस्जिद के इंतजाम से बहुत मुतासिर हुए। इस्तंजा खाने इमारत की पुश्त पर फासले पर बनाए गए, जिसकी वजह से मस्जिद हर किस्म की बू और नमी से महफूज थी। दूसरा, नमाजी रिलैक्स होकर मुख्तलिफ टोलियों में बैठे थे। नमाज से चंद लम्हे कबल इमाम आए, खुतबा पढ़ा, सफ़ें सीधी हुई, नमाज हुई और लोग 10 मिनट में मस्जिद से बाहर खड़े थे। किसी किस्म की हड़बोंग और अफरा तफरी नहीं थी। आप उनके रवैयों की एक मिसाल मुलाहिजा कीजिए। करताज के आसार में एक पुराना एम्पी थिएटर है। वहाँ अक्सर म्यूजिक कॉन्सर्ट होते रहते हैं। कॉन्सर्ट के दिनों में मौजिन अपनी आवाज मजीद धीमी कर लेता है और किसी को इस पर एतराज नहीं होता। दूसरी मिसाल इसराइल का सिफारत खाना है। ट्यूनिस में जब इसराइली सिफारत खाना खुला तो अरब दुनिया ने इस पर एतराज किया।
लेकिन ट्यूनिसी अवाम इस पर खामोश रहे। मुल्क में किसी किस्म का एहतजाज नहीं हुआ। ये भी इनकी लिबरल सोच और दुनिया के साथ चलने की फिलॉसफी की गमाज है। PLO का हेडक्वार्टर 12 साल ट्यूनिस में रहा। उस दौर में मुल्क में हजारों फलस्तीनी खानदान भी रहते थे और इसराइल ने ट्यूनिस पर हमला भी किया था। चुनाचे आप एक्सट्रीम देखिए, मुल्क में PLO का हेडक्वार्टर भी रहा और अरबों में सबसे पहले इसराइल से सिफारती ताल्लुकात भी ट्यूनिस ने अस्तवार किए। हमें इस मामले में भी ट्यूनिस से सीखना चाहिए। मेरा जाती ख्याल है हमें भारत और इसराइल दोनों से सिफारती ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए। दुनिया बदल चुकी है, चुनाचे हमें भी अब बदल जाना चाहिए। हम अगर चलना चाहते हैं तो फिर हमें वक्त के साथ चलना चाहिए, वरना हम पीछे भी रह जाएंगे और 3 और 13 दोनों फहरिस्तों से भी निकल जाएंगे। हमने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एक अजीब मंजर देखा। हर स्कूल और कॉलेज के बाहर तालिब इल्म खड़े थे। हमने वजह पूछी तो पता चला स्कूलों और कॉलेजेस में क्लासरूम्स कम और तालिब इल्म ज्यादा होते हैं, लिहाजा तालीमी इदारे फी घंटा पॉलिसी पर चलते हैं। एक क्लास कमरे में पढ़ती है और बाकी क्लासेस के तालिब इल्म इमारत से बाहर फुटपाथ या सड़क पर खड़े हो जाते हैं। वो क्लास अपना पीरियड खत्म करके सड़क पर आ जाती है तो सड़क के तालिब इल्म अंदर चले जाते हैं। हमने गाइड से पूछा क्या इस दौरान तालिब इल्म गायब नहीं होते? गाइड का जवाब था नहीं होते, क्योंकि तालिब इल्मों के साथ उस्ताद भी बाहर आते हैं और अपने स्टूडेंट्स पर नजर रखना उनकी जिम्मेदारी होती है। और अगर कोई तालिब इल्म गमचा दे जाए तो स्कूल की इंतजामिया उस्ताद से जवाब तलबी करती है। ट्यूनिस में नमक की 3 झीलें हैं। ये शत्तुल जदीद, शत्तुल बहरीर और शत्तुल फरस्ता कहलाती है। ये लोग इन झीलों से 2 किस्म का नमक निकालते हैं, खाने का नमक और सड़क साफ करने का नमक। यूरोप, कनाडा और अमेरिका में सर्दियों में बर्फबारी के दौरान सड़कों पर नमक का छिड़काव किया जाता है। इसकी वजह से सड़क पर बर्फ नहीं जमती और ट्रैफिक का बहाव जारी रहता है। सर्द ममालिक को हर साल बर्फबारी से पहले लाखों टन नमक दरकार होता है। ट्यूनिस ये नमक फराहम करने वाले बड़े मुल्कों में शुमार होता है। नमक इनके बड़े सोर्स ऑफ इनकम में शामिल है। ट्यूनिस के समंदर फ्रांस, इटली और स्पेन को टच करते हैं। गैर कानूनी तारिकीन वतन उमूमन ट्यूनिस के पानियों से गुजरकर यूरोप में दाखिल होते हैं। इन तीनों मुल्कों ने ह्यूमन ट्रैफिक रोकने का ठेका भी ट्यूनिस को दे रखा है, लिहाजा ये इंसानी स्मगलरों की कश्तियाँ अपने पानियों में रोक लेते हैं और इन खिदमात के एवज यूरोप से करोड़ों डॉलर वसूल करते हैं। ये फुटबॉल के शदाई हैं। फुटबॉल मैच के दौरान पूरा मुल्क बंद हो जाता है और अगर इनकी टीम जीत जाए तो पूरा मुल्क बाहर निकलकर नाचता और गाता है और इस जश्न में मौलवी भी शामिल होते हैं। और ट्यूनिस की आखिरी चीज जिसने हमें हैरान भी किया और परेशान भी, ये लोग अपनी करेंसी मुल्क से बाहर नहीं जाने देते, लिहाजा एयरपोर्ट पर वापसी पर हमारे लोगों को इस ज़िमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। ये 1600 से ज्यादा डॉलर्स और यूरोज बाहर नहीं जाने देते। चुनाचे आप अगर ट्यूनिस का विजिट करना चाहते हैं तो वापसी पर आपकी जेब में लोकल दीनार और 1600 डॉलर्स या यूरो से ज्यादा रकम नहीं होनी चाहिए, वरना एहलकार आपकी इजाफी रकम जब्त कर लेंगे। और हमारे चंद साथियों के साथ ये हुआ, ये अपनी रकम से महरूम हो गए।